व्यास चंद जी आए और हम लोगों को शुभ आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज पोखरा के पावन धरती पे रामलीला उद्घाटन में उपस्थित दुधी विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री विजय सिंह गौड़ जी और मंच पर पधारे हमारे भाई साहब श्री कृष्ण गोपाल जी और मंच पर उपस्थित पोखरा ग्राम पंचायत के प्रधान आदरणीय श्री शंभू गुप्ता जी और पोखरा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री राजेंद्र जी और मंच पर उपस्थित कोषाध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित श्री अवध नारायण जी और सम्मानित समस्त अतिथिगण, आए हुए समस्त दर्शक बंधु, प्यारे बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम सभी लोगों को एक साथ आज रामलीला उद्घाटन करने का पोखरा में मौका मिला है। कि बहुत रामायण देखने से हम सभी लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। रामलीला के माध्यम से हर जगह जो है श्री रामचंद्र भगवान के जीवनी का वर्णन दिखाया जाता है। श्री रामचंद्र भगवान लीला करके पूरे दुनिया में एक सीख का रास्ता बताते हैं। जैसे कितना सुंदर बात है कि अपने पिता के सम्मान में उन्होंने 14 वर्ष तक के लिए वन में चले गए थे। उस दौरान उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा और कैसे कैसे कष्ट किए होंगे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है। एक पिता के आज्ञा का सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो रामायण से हमें बहुत सीख मिलती है। व्यवहारिक शिक्षा ज्यादातर हम सभी लोगों को देखने को मिलती है। जैसे पिता को अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र को अपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई से कैसे व्यवहार करना चाहिए और एक मित्र को कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरे मित्र से, और एक वैद्य से रोगी का कैसे व्यवहार होना चाहिए। मतलब कि सबसे ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा हमें रामायण से प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी लोगों को रामायण देखना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए और अपने जिंदगी में इसको लागू करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता है और सभी लोगों को समय निकालना चाहिए भगवान का पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और आज जितने भी कलाकार बंधु हैं, ये जो पोखरा ग्राम पंचायत की रामलीला कमेटी है, एक कमेटी के अध्यक्ष और जो कोषाध्यक्ष है, सचिव है, समस्त सदस्यगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए, समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए ऐसा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा और आप लोग शांतिपूर्वक रामलीला का आनंद लेंगे। इसी छोटे शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आगे क्रम में हम लोगों के जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से प्रतिवर्ष हमारे बीच में आते रहते हैं कृष्ण गोपाल जी सेवा समर्पण कारीडांड से आए और हम लोगों को शुभ आशीर्वाद दें।
आज बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का दिन है। हम लोगों के इस विधानसभा के आदरणीय विधायक श्री विजय सिंह गोंड जी और विधानसभा अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी, इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान श्री शंभू जी, पूर्व प्रधान श्री राजेंद्र जी तथा जिला पंचायत सदस्य श्री व्यासचंद जी तथा इस गांव के सभी सम्मानित सदस्य तथा प्यारे बच्चे और इस रामलीला कमेटी को पूरे तन मन धन और पूरी तन्मयता के साथ सक्रिय और उसको जीवंत रूप प्रदान करते हुए इस कमेटी के सभी सदस्यगण जो अपना सर्वस्व देकर इस धर्म के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब जब किसी प्रकार की धर्म की हानि होती है तब तब कोई न कोई समाज सुधारक, विचारक, धर्म रक्षक का उदय होता है। ऐसे ही समाज की परिस्थितियों को देखते हुए जब लगा कि धर्म कहीं बिखर रहा है तो एक तुलसीदास जी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का उदय होता है जिसको गांव-गांव तक ऐसी सरल भाषा में रामलीला का मंचन और उसके कलाकारों के माध्यम से जीवन को सुधारने का कार्य जो किया जाता है वो सब लोग देखते हैं और इतने वर्षों से चला आ रहा है। जब भी होता है उसकी जो लोक कला है, परंपरा है, आस्था है, श्रद्धा है, वो कभी कम नहीं होती। एक उसमें ऐसी अटूट मोहनी है कि हमको खींचती रहती है, हम अपने आप उनकी तरफ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो श्रद्धा है, आस्था है, सबके मन में रहता है, लेकिन सुप्तावस्था में रहता है। कोई उसको ज्यादा उजागर करता है और कोई अपने मन ही मन उसको सरोकार करता है। तो यह हमारी भक्ति, शक्ति और आस्था का पर्व है जो 9 दिन का हम उसको अपने जीवन में लाएं, उसको अपने जीवन में अनुसरण करें और भक्ति, श्रद्धा और आस्था के प्रति अपना समर्पण क्या है, अपना कर्म क्या है, अपना धर्म क्या है, यह हम अपने स्वयं में विचार करें और अपने जीवन को ठीक करें। और ये एक तरह का हमको मौका है किसी परंपरा और ये पर्व, चूंकि भारत को ऐसा मानते हैं कि पर्वों का देश है और प्रत्येक पर्व हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। किसी न किसी माध्यम में कोई पर्व ऐसा है जो खुशियों का है और हमारे देश का तो त्योहारों का दिन माने देश कहा जाता है। हर एक त्योहार कुछ न कुछ सिखाता है। ये 9 दिन हमको अब इसी माध्यम से एक भक्ति के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है और जीवन में जिन्होंने अच्छा जीवन जिया है, अपने सामने समाज के सामने जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, चाहे राम जी का जीवन हो, भगवान राम जी का, भरत जी का जीवन हो, लक्ष्मण जी का जीवन हो, माँ सीता जी का जीवन हो, इन सबके जीवन कार्यों से हमारे जीवन मूल्यों को ऊर्जा मिलेगी। नए ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन को आगे ले जाएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने आप सबको जोड़ें और इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।